आज हम दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके का विश्लेषण करने वाले हैं। नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने वाली रेड लाइट पर शाम लगभग 6:52 पर एक गाड़ी आकर रुकती है। कुछ सेकंड के बाद ही एक बहुत बड़े धमाके की आवाज से लोग सहम जाते हैं। ये धमाका इतना बड़ा था कि पास की 5 से 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा आग की चपेट में आ जाते हैं। मेट्रो स्टेशन के गेट का शीशा टूट जाता है और धमाके से दूर खड़ी गाड़ियों के भी शीशे टूट जाते हैं तथा पास खड़ी गाड़ियों का मलबा लगभग 150 फीट दूर जाकर गिरता है। ब्लास्ट के दौरान इत्तेफाक से 2 लोग फिल्मिंग कर रहे थे, जिनकी 2 वीडियो सामने आई हैं। एक वो जो आपने धमाके के दौरान देखी, दूसरी ये वाली। पास के लोगों ने बताया कि ऐसी आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। धमाका हुआ था, मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा के धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके लगभग 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल जाती है, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए लगभग 7 गाड़ियां घटनास्थल पर भेज दी जाती हैं। 7:15 तक घटनास्थल पर पुलिस और एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी। बता दें कि एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही कई घायलों को लोकल लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। धमाके में 20 लोग घायल हो जाते हैं, जिन्हें पास के प्यारेलाल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद जांच से जुड़ी एजेंसी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पहुंच जाती हैं और जांच शुरू कर देती है। रात लगभग 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो घटनास्थल पर भी जाते हैं और उनकी तरफ से एक बयान सामने आता है। दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट दिल्ली क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे देगी। मेरी CP से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रख इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। धमाके के लगभग 1 सप्ताह बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने रविवार 16 नवंबर को कहा है कि कार चलाने वाला पेशे से डॉक्टर उमर उल नबी एक सुसाइड बॉम्बर था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार NIA ने कश्मीर के एक निवासी को गिरफ्तार किया है, जिस पर उमर नबी के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश करने का आरोप है। NIA के बयान से यह पुष्टि होती है कि राष्ट्रीय राजधानी में यह पहला ऐसा आत्मघाती हमला है जो कार की मदद से किया गया है। इससे पहले 10 नवंबर के विस्फोट के तुरंत बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा था कि शुरुआती जांच में यह संकेत मिला है कि विस्फोट समय से पहले हो गया था। पुलिस के दबाव और उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी के चलते संदिग्ध जल्दबाजी में था, इसलिए विस्फोट उतना बड़ा नहीं हुआ जितना हो सकता था।
रविवार को एनआईए ने बताया कि जिस कार में धमाका हुआ था वह किसी आमिर राशिद अली के नाम से रजिस्टर्ड थी। राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने 11 नवंबर को दिल्ली पुलिस से यह केस अपने हाथ में ले लिया था और उसके बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। एनआईए की जांच में यह सामने आया है कि जम्मू कश्मीर के पंपोर के साबूरा निवासी आमिर ने कथित सुसाइड बॉम्बर उमर नबी के साथ हमले की साजिश रची थी। एनआईए ने कहा कि आमिर दिल्ली आया था ताकि उस कार की खरीद में मदद कर सके जिसे बाद में वाहन आधारित आईईडी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने यह भी बताया कि फोरेंसिक जांच से मारे गए कार ड्राइवर की पहचान उमर नबी के रूप में हुई है। वह पुलवामा का निवासी था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था। एनआईए के बयान में कहा गया है कि एजेंसी ने नबी की एक दूसरी कार भी जब्त की है जिसे सबूतों के लिए खंगाला जा रहा है। एजेंसी अब तक 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है जिनमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं। बताया गया है कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एनआईए की कई राज्यों में इस ब्लास्ट से संबंधित जांच जारी है। एजेंसी ने कहा हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने और अन्य शामिल लोगों की पहचान के लिए कई सुरागों पर काम चल रहा है। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि धमाके वाली जगह से 5 बुलेट कारतूस भी मिले हैं जिनमें 2 9mm के इस्तेमाल किए हुए कारतूस भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऐसे कारतूस आम नागरिकों को जारी नहीं किए जाते हैं, ये सिर्फ विशेष बलों या विशेष अनुमति वाले व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं। जांच में पाया गया कि वहां तैनात किसी भी सुरक्षा कर्मी का कोई कारतूस गायब नहीं था। बताया गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में कार डीलरों और खाद्य रसायन बेचने वालों, खासकर अमोनियम नाइट्रेट बेचने वालों की जांच तेज कर दी है। यह जांच अभियान उस समय शुरू हुआ जब से 10 नवंबर को फरीदाबाद में छापामारी के दौरान लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था। यह बरामदगी कश्मीर में 7 सदस्यीय अंतरराज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पता लगाने के बाद हुई। 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच इस मॉड्यूल से जुड़े 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में बताया गया है कि जांच में यह पूरा मामला दिल्ली कार धमाके से जुड़ा पाया गया क्योंकि लाल किले के पास विस्फोट करने वाली गाड़ी I-20 कार का चालक डॉक्टर उमर नबी उन्हीं 3 में से 2 डॉक्टरों मुजमिल अहमद गनई और अदिल अहमद राथर का सहयोगी था। ये तीनों दक्षिण कश्मीर के निवासी हैं और तीसरी डॉक्टर शाहीन शहीद लखनऊ की रहने वाली है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती थी जहां डॉक्टर गनई और डॉक्टर नबी भी काम करते थे। डॉक्टर राथर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। आज की अपडेट में इतना ही। नमस्कार, मैं दीपक चौहान। जय हिंद, जय भारत।